सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन, इस अनुशासन में अनुशासित हुए सभी आर्य शाह को वंदन करता हूँ। मेरी उपज है जिनके कारण से मुझ बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं वंदन, और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। प्रयत्न करना चाहिए, आज ये विषय है। राजा बोला, भंते, आपने पहले कहा है इस दुख से छूटने और नए दुख नहीं उत्पन्न होने देने के लिए ही हम लोग की प्रवज्जा हुई है। क्योंकि दुख उत्पन्न हो रहे हैं, सिर्फ विपाक के स्वरूप में दुख उत्पन्न नहीं हो रहे, बल्कि कर्म के स्वरूप में भी दुख उत्पन्न हो रहे हैं। हम कर्म करते जा रहे हैं और वो कर्म हमारे भविष्य के दुखों को उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसकी भविष्य के दुख को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, हमारा भविष्य के भाव भी बढ़ा रहे हैं, भविष्य की गतियां भी बढ़ा रहे हैं, भविष्य में हमारा जो संसार है वो भी बढ़ा रहे हैं वर्तमान के कर्म। और वर्तमान में जो दुख भोग रहे हैं वो हमारे अतीत के, क्योंकि अतीत के कर्मों के कारण से हमें भाव प्राप्त हुआ है, जो भाव बढ़ता जा रहा है, भावित होते जा रहा है, चलता जा रहा है। क्योंकि अतीत के किए हुए कर्मों का विपाक हमें मिलते जा रहा है। वो हमारी गाड़ी को, जिस प्रकार से गाड़ी में पहले पेट्रोल भर दिए, तब गाड़ी में पेट्रोल तो गाड़ी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। अगर नया पेट्रोल नहीं भरोगे तो गाड़ी तब तक ही चलेंगी जब तक पेट्रोल है, और पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी रुक जाएंगी, क्योंकि नया पेट्रोल भरा नहीं है। पर तुम नया पेट्रोल भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, तो गाड़ी भी आगे बढ़ते जाएंगे, पेट्रोल खत्म होगा नहीं। उसी प्रकार हमारे जीवन का जो पेट्रोल है, जो कि हमारे जीवन में आग लगा रहा है, हम वो भरते जा रहे हैं, काया से, वाणी से, मन से। क्योंकि संसार में दुख कर, दुख उन्मुख कर्म करना बहुत आसान है। बहुत आसानी से हमारे से दुख वाले कर्म हो जाते हैं, है ना। एक बार वो शुरू हो गया तो हो जाता है। जैसे ये अगर जबान एक बार बोलना शुरू हो गया तो धर 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 धर, फिर हम बोलते जुड़ गए आया हमने, है ना। उसी प्रकार एक बार किसी को मारना शुरू किया तो धर 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 मारते ही रहते हो उसको, जब तक पूरा खुन्नस। तो वो एक बार शुरू हो गया ना, तो फिर वो शुरू ही रहता है। तो गलत कर्म करना बड़ा आसान है, उसमें बह जाना आसान है ना। जैसे कि नहर हो, नदी हो, उसमें गिर जाओ तो बहना कितना आसान है, पर नदी में तैरना कठिन है, और उसके विपरीत दिशा में तैरना कठिन और भी है। और नदी के में बह जाना आसान है, उसी प्रकार अकुशल कर्मों के प्रवाह में बह जाना आसान है, और पुण्य कर्मों के, कुशल कर्मों के प्रवाह में बहा नहीं जाता। क्योंकि वो कुशल कर्म करना मतलब पानी के विपरीत दिशा में तैरना। और जब पानी के विपरीत दिशा में तैरना होता है, प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरना होता है, तो ज्यादा ऊर्जा लगती है, मेहनत लगती है, थकता भी है इंसान। तो इसलिए दुख से प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरना कठिन होता है, प्रयास करना होता है। नदी के विपरीत दिशा में तैरने के लिए प्रयास करना पड़ता है, पर नदी की दिशा में, प्रवाह की दिशा में तैरने के लिए प्रयास नहीं करना होता है। पर प्रवाह के विपरीत दिशा में तैरने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, प्रयत्न करने पड़ते हैं। उसी प्रकार दुख में जाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, आसानी से चले जाओगे दुख में। पर दुख से निकलने के लिए, दुख से छूटने के लिए प्रयास करना होता है। तो इसलिए कहते हैं कि दुख से छूटने और नए दुख नहीं उत्पन्न होने देने के लिए हम लोगों की प्रवज्जा होती है। हमारे भी प्रवज्जा उसे लेके नए दुख उत्पन्न ना हो, ताकि अनंत पद, नए दुख उत्पन्न ना मतलब कि अनंत पद प्राप्त कर लेना। तो भंते कहते हैं, हाँ महाराज, ऐसा ही है, ऐसा ही कहा है। भंते, किंतु यह प्रवज्जा पूर्व जन्म के कर्मों के फल से होती है, या इसके लिए इसी जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है? देखिए प्रश्न कितना सुंदर है कि ये जो प्रवज्जा हमें प्राप्त हुई है, कि हमारे पूर्व जन्म के फल स्वरूप हमें प्राप्त हुई है, या इसी जन्म में हमें प्रयास हम करते हैं, या प्रयत्न करना किया जा सकता है? कबीर बोले, महाराज, जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए इस जन्म में प्रयत्न करना है, किया जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो आप ही होता है। तो मतलब देखो, चिवर लेना ये एक प्रयास है दुख को खत्म करना, है ना।
और चीवर लेने पर वो प्रयास आसान हो जाता है। हम कहते हैं ना कि चीवर लेने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। क्यों पुण्य चाहिए? क्योंकि दुख को समाप्त करना का जो कार्य है वो आसान हो जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा पेड़ है, अब उसको कुल्हाड़ी से काटना और मशीन से काटना, आखिर में कटेगा पेड़ ही। पर कुल्हाड़ी से काटने में और मशीन की आरी से काटने में अंतर होता है। कुल्हाड़ी से काटोगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी, और मशीन की आरी से काटोगे तो क्या हो जाएगा, मेहनत बहुत कम लगेगी। तो मेहनत बहुत कम लग रही है मतलब पुण्य क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और मेहनत बहुत ज्यादा लगेंगी, इसका मतलब पुण्य क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो चीवर लेने के बाद मेहनत कम हो जाती है, और इस कारण की वजह से चीवर के लिए पुण्य चाहिए, क्योंकि आने वाली मेहनत कम करनी पड़ेगी ना। इसलिए चीवर लेने के लिए पुण्य चाहिए, पर चीवर लेने का निश्चय आप इस जन्म में ठान सकते हैं। अब पुण्य के कई अर्थ है, कई स्वरूप में पुण्य शब्द इस्तेमाल हुआ है कि मन में विचारना भी पुण्य है, संकल्प करना भी पुण्य है। पर जिसका मन बहुत ही संसार में उलझा हुआ है, संसार में बंधा हुआ है, वो कहाँ मन लगा पाएगा चीवर में। अब मैंने देखा था जब मैं यहाँ नया नया आया था थाईलैंड में, तो ऑफ कोर्स बनते बनने के बाद स्कूल फीस, सॉरी कॉलेज फीस थोड़ी कम लगती है ना। तो कई बार लोग यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने के लिए, मंग्स के कॉलेज में पढ़ने के लिए चिवर ले लेते हैं। कितना साल, सिर्फ 4 साल रहना पड़ता है चिवर में। अभी मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो कुछ लड़कों ने चिवर लिया था आके, मैं देखा कि 6 महीने के अंदर उन्होंने चिवर निकाल लिया। तब मेरे मन में ये आया कि यार चिवर लेने के बाद इनकी फीस कम हो जाती है ना, और आराम से खाना वगैरह मिल जाता है, रह सकते हैं। पर फिर भी व्यक्ति उतना भी नहीं कर सकता। आसान है नहीं, बहुत बहुत ज्यादा कर नहीं रह पाते इंसान। कई लोग चिवर लेते पर छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, कुछ की समस्या हो सकती है। पर इतना आसान नहीं ना चिवर पर रहना। और इसलिए भगवान का वचन याद आता है कि जिस प्रकार समंदर में मृत पड़ा शरीर फेंक दिया जाता है बाहर समंदर से, डर लग जाता है, वैसा ही विश्व जीवन बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है इस जीवन में रहना। पर ये जीवन मिलना ही उतना ही कठिन है जितना इस जीवन में रहना है। जीवन में मिलना कठिन है, जीवन में रहना कठिन है, और रहते हुए उसी उद्देश्य पे लगे रहना भी कठिन है। तो ये जो चीवर लिया जाता है, ये दुख को समाप्त करने के लिए लिया जाता है। वैसे इस बुद्ध शासन में जो भी उपासक श्रद्धा रखता है भगवान पे, उन सभी का उद्देश्य यही रहता है कि हमें दुख समाप्त करना है। जो अतीत का दुख जो जमा करके रखा है वो भी समाप्त करना है, और ऐसे समाप्त करना है कि फिर नया दुख उत्पन्न ना हो। ये प्रयास हमें करना होता है, और इसी जन्म में करना होता है। ये प्रयास के लिए पूर्व जन्म का कुछ नहीं होगा ना। ये प्रयास खुद हमारे मन में संकल्प लाना पड़ता है, विचार लाना पड़ता है, और फिर वो प्रयास करना होता है। बाकी जीवन में जो कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, पुण्य से ही तो प्राप्त हो रहा है। सुखद सुख देने वाली चीजें अगर प्राप्त हो रही है तो पुण्य से प्राप्त हो रहा है। दुख देने वाली चीजें अगर प्राप्त हो रही है तो वो दुख से प्राप्त हो रहा है, अकुशल कर्मों से प्राप्त हो रहा है। तो हम तो है ही, हम जो फल भोग रहे हैं वो हमारे पहले के कर्मों का ही फल है। जो हम हैं वो हमारे कर्मों का फल ही है। अब हमें जो करना है वो हमारी चेतना को तय करना होगा। हमारी जो शिक्षा हम सुन रहे हैं उसके आधार पर हमें तय करना होगा, वैसा प्रयास करना होगा। तो फिर कहते हैं कि कृपया उपमा देकर समझाए कि महाराज जब आपको प्यास लगती है तब क्या आप कुएं या तालाब खुदवाने लगते हैं कि पानी लेकर पीऊंगा? कहते नहीं बनते महाराज। इसी तरह जो कुछ करना बाकी है उसे पूरा करने के लिए इस जन्म में प्रयत्न किया जा सकता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो आप ही है। अर्थात अभी समझ जाओ, मुझे पानी पीना है तो मैं तभी कुआं खोदूंगा क्या? कुआं तो मैं पहले से खोद के रखता हूँ ना। समझ जाओ, मुझे जब प्यास लगी मैं तब भी नल में जाके पानी भरता हूँ? नहीं, हम गुंडी में बॉटल में पानी पहले से भर के रखते हैं, और जब प्यास लगी तो हमको पता है कि हमने पानी तो पहले ही भर के रखा है, तो वो पानी पीते हैं। तो उसी प्रकार हमें जो जीवन मिल गया हमें पहले से मिल गया है। प्यास करना, हमें प्यास लगी होती है तो हम पानी पहले से ही भर के रख देते हैं। ऐसा नहीं कि जब मुझे प्यास लगेगी तब मैं पानी भरूंगा, नहीं, क्योंकि हमें पानी पीना है तो हम पहले ही भरते हैं। बस अभी क्या करना है, प्रयत्न करना है कि जो पानी भर के रखा है उसके पास जाए और पानी पीना है।
तो उसी प्रकार हमें जो मिल गया, हमें बुद्ध शासन मिल चुका है, अभी हमें बस बुद्ध शासन के अनुकूल मेहनत करनी है। पुण्य कर्म है हमारा, इसलिए बुद्ध शासन मिला है। शिल्ली बंदी के प्रवचन सुन रहे हैं आप लोग, इसलिए पुण्य कर्म है ना। पुण्य तो आप सुनते क्या प्रवचन, सुन पाते क्या प्रवचन, नहीं सुन पा रहे। कितने तो भी लोग आए दिन मुझे पूछते रहते कि बनते जी हमें ग्रुप में ऐड कीजिए, हमें भी सुनना है, आपके ऑनलाइन भी बेचना है और भी। तो आप लोगों को मिल गया तो पुण्य तो मिल गया, अभी बस आप प्रयत्न करना है। कृपया फिर भी उपमा देकर समझा रहे भंते महाराज कह रहे हैं भंते को। महाराज क्या आप भूख लगने पर भात खाने के लिए खेत जोतवाते हैं, धान रोपते हैं और काटते हैं, उसका आरंभ तब करते हैं क्या? जब हमें भूख लगती है तब जाके हम खेत जोतते हैं क्या? नहीं, खेत तो पहले से ही जोता होता है, क्योंकि हमें पता होता है हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, कि हम इसके बिना रह ही नहीं रह सकते। और जब भूख लगी तब हमें सिर्फ चावल बनाना पड़ता है, या जो बना हुआ चावल है वो अपने प्लेट में लेके खाना होता है। तो उसी तरह कि समय आने पर हम खेत नहीं जोतते, तो समय आने पे दुख के समय में आप बोलोगे मैं पुण्य करती हूँ, नहीं। हम पहले से ही पुण्य करके रहते हैं, और हमें पहले से ही पुण्य करके रहना चाहिए, और हम पहले से ही पुण्य करके थे तब जाके हमें प्राप्त हुआ है। और इसलिए आगे भी हमें उस बात का ध्यान रखना है कि ये तो प्राप्त हो गया, ये फल मिल गया, जो पुण्य कर्म किए थे उसका फल मिल गया, अभी और पुण्य कर्म करना है ताकि और अच्छा फल मिलता रहे। और प्रयत्न करना है ताकि और क्या, दुख नष्ट कर सको। दुख तो आएंगे ना, बात ये नहीं होनी चाहिए कि मैंने क्या पाप कर्म किया था कि मुझे दुख मिल रहे हैं। बात ऐसी होनी चाहिए कि मैंने पाप कर्म किया था इसलिए मुझे दुख मिल रहे हैं। कृपया फिर उपमा देकर समझावे, कहते हैं महाराज। तो बनते कहते हैं महाराज क्या किसी से लड़ाई छिड़ जाने पर आप खाई खुदाने लगते हैं, प्रकार बनाने लगते हैं, फाटक बनाने लगते हैं, अटारी उठवाने लगते हैं, सेना की सदत जमा करने लगते हैं, हाथी घोड़े रथ धनुष्य और तलवार तैयार करने लगते हैं। अभी किसी राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध हो जाए तो क्या वो तभी की तभी तैयार कराता है क्या सब कुछ? नहीं, वो सब पहले से ही रेडी रहता है, बस आदेश देना होता है आक्रमण करके। ये सारी चीजें हमें पहले से तैयार रखनी होती है। तो आपके पास सब कुछ तैयार है, घर है, जो दोस्त है, माता है, पिता है, धन है, संपत्ति है, सौंदर्य है, तो आपके पास सभी कुछ तैयार है। अब आपको क्या करना है? बस प्रयत्न करना है। अगर अच्छी जगह पे हो, सुखद जगह पे हो, सुख भोग रहे हो, तो सिर्फ यही बोलो कि मुझे तो भी प्रयास करना है, अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे भी सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है, दूसरा कोई फालतू काम मुझे करना है नहीं। महाराज भगवान ने कहा भी है, समय आ जाने पर बुद्धिमान को वही काम करना चाहिए जिसमें अपना हित समझे, उन मूर्ख गाड़ी वालों की तरह न होकर दृढ़ता के साथ अपने कामों में डटे रहना चाहिए। जिस तरह वे गाड़ीवान बड़ी और बराबर सड़क को छोड़ उबड़ खाबड़ रास्ते में पड़ गाड़ी को अक्षर के टूट जाने विपत्ति में पड़ गिरा देते हैं, इस तरह धर्म को छोड़ अधर्म में मत गिरो। इस प्रकार से एक समझदार व्यक्ति जो होता है वो ये नहीं देखता कि रास्ता छोटा या लंबा है, देखता है रास्ता अच्छा या खराब है। वो मूर्ख व्यक्ति होता है जो सोचेगा कि रास्ता छोटा है या बड़ा है, क्योंकि मेहनत कम करना चाहता है, इसलिए बोलेगा छोटा रास्ते से निकलता है। पर बुद्धिमान व्यक्ति नहीं सोचेगा कि मेहनत कम करना है, मेहनत ज्यादा करनी है। बुद्धिमान व्यक्ति को पता है मेहनत तो करनी है, तो रास्ता अच्छा या बुरा है वो देखेगा, वो ये नहीं कि रास्ता छोटा या खराब, क्योंकि अगर रास्ता छोटा होने पर भी खराब है तो गाड़ी टूटेगी। इससे अच्छा रास्ता भले लंबा हो और सुखद हो। ये बुद्धिमान का होता है। तो उसी प्रकार कई बार सुख के चक्कर में गलत रास्ता लोग अपना लेते हैं, अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं। ये ऐसा नहीं कर सकते आप कि धर्म को स्थापित करने के लिए अधर्म का रास्ता अपना रहे हैं तो आप मूर्खता कर रहे हो, आपको तो उसका दुख भी भोगना पड़ेगा। जैसे महाभारत में पांडव को भी भोगना पड़ा, कौरव को भी भोगना पड़ा। लगता ही नहीं कि दोनों ही पापी लगते हैं, दोनों ही कौरव भी पापी लगते हैं, पांडव भी पापी लगते हैं, और इसे दोनों ने दुख भोगा है। क्योंकि उनके मन में बेटा था कि नहीं बाबा, धर्म की स्थापना के लिए कभी कभी अधर्म भी ना। बुद्ध का शिष्य होने पर यह बात हमेशा याद रखना होगा आपको कि धर्म के रास्ते के लिए धर्म ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर अधर्म का इस्तेमाल कर दिए धर्म के रास्ते पे तो वो धर्म का रास्ता रहेगा नहीं, वो धर्म हो जाएगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा।
तो इसलिए ऐसा मूर्खता कभी मत करना कि बाबा अधर्म के रास्ते पे चले जाओ, छोटा रास्ता है तो नहीं। रास्ता कैसा भी धर्म के रास्ते बने हुए। बुद्धिमान को ये होना चाहिए कि जो आता है इसमें अच्छे है, जो हितकारी है वही रास्ता अपना, अहितकारी रास्ता ना अपना। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।